तूफान मोन्था तो कमजोर हो गया, लेकिन कई राज्यों पर बरसात और वो भी हवाओं के साथ अभी जारी है। कहां पर बरसात होगी आने वाले 24 घंटे में और देश भर में मौसम कैसा रहेगा, यही बात करेंगे इस नेशनल वेदर बुलेटिन में, जिसे आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी, आप सभी का स्वागत है, नमस्कार। और सबसे पहले आप सभी से आग्रह करूंगा कि अगर आपके लिए मौसम अपडेट ज़रूरी है तो मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए और सरल भाषा में मौसम को समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन हर वीडियो का पहुंचे। मौसमी सिस्टमों की सबसे पहले बात करते हैं। चक्रवाती तूफान कमजोर हो गया है। विदर्भ और छत्तीसगढ़ से आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश तथा उत्तरी छत्तीसगढ़ के आसपास के क्षेत्रों पर है और अभी इसकी इंटेंसिटी वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया यानी गहरे कम दबाव के क्षेत्र की स्थिति में है। इस सिस्टम के आगे इसी तरह से बढ़ने की संभावना है। ये उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन होते हुए बिहार की तरफ बढ़ रहा है। इधर डिप्रेशन अरब सागर के उत्तर पूर्वी रीजन पर है। गुजरात और महाराष्ट्र के तटों पर अभी ये इंटेंसिफाई भी नहीं हो रहा है, कमज़ोर भी नहीं हो रहा है। काफ़ी दिनों से डिप्रेशन की इंटेंसिटी में लगातार बना हुआ है और ये सिस्टम लगातार कहीं ना कहीं नमी को थ्रो कर रहा है और ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं दिल्ली और उत्तराखंड तक बादल दिखाई पड़ रहे हैं। राजस्थान और गुजरात के ऊपर तो बादल है ही हैं। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के ऊपर भी इस सिस्टम के प्रभाव से कई जगहों पर बादल हैं। भारत के मौसम पर इन दोनों सिस्टमों का क्या रोल रहेगा अगले 24 घंटों में, और उत्तर से हवाएं आखिर कब चलेंगी, कब प्रदूषण दिल्ली में कम होगा और दक्षिण में वापस मानसून, जो नॉर्थ ईस्ट मानसून दक्षिण भारत के राज्यों को बारिश देता है, वो कब यहां वापसी करेगा, यानी कब से फिर से एक्टिव होगा, इस वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं। फिलहाल अभी लॉन्ग टर्म की बात हम ज्यादा नहीं करेंगे, अगले 24 घंटों की मूलतः बात करेंगे किस तरह के मौसम की संभावना नजर आ रही है। तो दोस्तों, काफी दिनों के बाद पूर्वोत्तर की तरफ बादल बरसने वाले पहुंचे हैं। मॉनसून सीजन हो या मॉनसून के पहले और बाद के सीजन हो, विंटर रेन का सीजन हो, हर सीजन में पूर्वोत्तर भारत में भारत के बाकी क्षेत्रों की तुलना में प्रायः दक्षिण भारत में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का तटवर्ती दक्षिणी रायलसीमा रीजन और केरल के कुछ हिस्से, कर्नाटक कुछ हिस्से को छोड़ दें तो पूर्वोत्तर भारत में पोस्ट मानसून में अच्छी बरसात होती है। लेकिन लंबे समय से यहां पर बरसात नहीं हुई थी और अक्टूबर का 31 तारीख का समय आ गया, यानी एक महीना बीतने को है। और अगर आंकड़ों में देखेंगे, हम किसी दिन वीडियो में बात करेंगे, तो पूरे पूर्वोत्तर राज्य में अधिकांश हिस्सों पर बारिश में काफी ज्यादा कमी होगी। सिक्किम में अब बारिश होने वाली है, सिस्टम आ रहा है। सिक्किम, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश के सभी जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। तेजपुर से लेकर असम का जो पश्चिमी क्षेत्र है पूरा का पूरा प्रभावित होगा, जहां पर हल्की से मध्यम बौछारें कई जगहों पर गिर सकती हैं। पूर्वी रीजन में भी कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। मेघालय, नागालैंड और मणिपुर में भी लाइट रेन हो सकती है। बाकी जगहों पर, चाहे त्रिपुरा हो या मिजोरम हो या पूर्वी और दक्षिण पूर्वी असम के क्षेत्र हो, यहां पर बारिश की उम्मीद फिलहाल नहीं है। अब लंबे समय के बाद बिहार पर भारी बारिश होने वाली है। मध्यम से तेज बारिश कम से कम देखने को मिल सकती है कई जगहों पर, चाहे वो पश्चिम के क्षेत्रों हो, चंपारण, सिवान, गोपालगंज, मधुबनी, शिवहर या नीचे बक्सर, कैमूर और गया जी, साथ ही पटना, वैशाली, दरभंगा से लेकर के मधुबनी, सीतामढ़ी और इधर किशनगंज, पूर्णिया, अररिया से लेकर भागलपुर, नवादा, लखीसराय, सभी जगहों पर चांसेस हैं कि अगले 24 घंटों में बरसात होगी। इंटेंसिटी की अगर बात करें तो हल्की से मध्यम कई जगहों पर और कहीं कहीं पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। और ये वो दौर है जब फसलें अपने आखिरी चरण में हैं। और दोस्तों, अभी तक मानसून अभी तक नहीं, सितंबर तक मानसून ने काफ़ी सताया था, बरसात कम हुई थी और बिहार के अधिकांश भागों पर अब ये जो बरसात हो रही है ये नुकसान पहुंचाने की वाली है, किसानों के लिए काफ़ी परेशान करने वाली है। दुमका और देवघर, डाल्टनगंज और जमशेदपुर, धनबाद, पलामू, लातेहार, छतरा, पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम, रांची, डाल्टनगंज, अधिकांश जगहों पर, झारखंड में भी और गंगीय पश्चिम बंगाल में कोलकाता सहित ज़्यादातर जगहों पर बादल घने छाएंगे। हवाएं मध्यम से तेज रफ्तार की चलेंगी। मध्यम से तेज मतलब 30-35 किलोमीटर या 40 से ऊपर भी जा सकती है गस्टिंग स्पीड, और बादल काफ़ी घने होंगे और बरसात होने की संभावना कई जगहों पर रहेगी इस पूरे रीजन में, बिहार से लेकर झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में। यहां से हम बढ़ते हैं मध्य भारत की तरफ, जहां कई जगहों पर बरसात की उम्मीदें हैं। ये पूरी श्रृंखला आप देख रहे हैं किस तरह से पूरब से पश्चिम तक, प्रायः जब हम उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम की बात करते हैं तो पूर्व में अरुणाचल से गुजरात तक की बात करते हैं। और आप देखें तो ज्यादातर जगहों पर कोई श्रृंखला टूट नहीं रही है, कहीं ना कहीं ये कनेक्टेड है कि अधिकांश जगहों पर मध्य भारत और पूर्वी तथा पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात हो रही है, होने की संभावना है। ओडिशा में सभी जगहों पर अगले 24 घंटों में काफी घने बादल दिखाई पड़ेंगे और बारिश होने की संभावना भी है।
छत्तीसगढ़ में भी अंबिकापुर, कबीरधाम, कवर्धा, बेमेतरा, बलौदाबाजार, भाटापारा और कोरिया, सरगुजा से लेकर दक्षिण में सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर तक अधिकांश जगहों पर बादल रहेंगे। अधिकांश जगहों पर यहाँ बारिश देखने को मिल सकती है, लेकिन अभी जो मात्रा रहेगी बारिश की वो मुख्यतः कम रहेगी, ज़्यादा तेज नहीं होगी। हालांकि पेंड्रा रोड से लेकर के ये जो ऊपर का हिस्सा है, यहाँ पर आज रात से लेकर कल सुबह के बीच में कुछ जगहों पर तेज बारिश हो सकती है, इंक्लूडिंग रायपुर में भी चांसेस रहेंगे। मध्य प्रदेश की बात अगर करें तो रीवा और पन्ना, खजुराहो से जबलपुर का जो पूर्वी हिस्सा है ये वाला, उमरिया, कटनी, शहडोल का, रीवा सीधी सिंगरौली का, खजुराहो, सागर, सतना, पन्ना तक का, जहां पर आज बारिश होने की रात में और कल सुबह के बीच में संभावना रहेगी। कल से जब ये सिस्टम काफी आगे निकलेगा तो पूर्वी क्षेत्रों में कुछ जगहों पर संभावना के अलावा बाकी पश्चिमी क्षेत्रों में ड्राई वेदर हो जाएगा, मौसम साफ हो जाएगा। मुख्यतः थोड़ी थोड़ी हवा उत्तर की आने लगेगी। पूरी तरह से साफ नहीं होगा मौसम, क्योंकि एटमॉस्फेयर में नमी है और इस नमी के कारण थोड़ा सा धुंधलापन, एक तो धूप का प्रभाव कम होता है इस समय, और जरा सा एटमॉस्फेयर मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर बढ़ता है, यानी नमी बढ़ती है, तो धुंधलापन दिखाई देने लगता है। अक्सर आपने सर्दियों के मौसम में अक्टूबर से लेकर फरवरी के बीच में देखा होगा और अनुभव करते हैं। तो लेकिन जब उत्तर की हवाएं आएंगी तो थोड़ा सा क्लैरिटी होगी। ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, भोपाल और ये जो रीजन है यहाँ पर साफ और शुष्क मौसम संभावित है। नीमच, रतलाम और धार, मंदसौर से लेकर उज्जैन, इंदौर, देवास, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर और बैतूल तथा भोपाल, विदिशा, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र में, विदर्भ में बारिश की संभावना कई जगहों पर है। यहाँ पर संभाजीनगर और नासिक से लेकर के ऊपर के हिस्सों में नंदुरबार, धुले, जलगांव में और कोंकण, गोवा में कुछ जगहों पर बरसात होगी। शेष महाराष्ट्र में अभी ज़्यादा तेज बारिश फिलहाल नहीं होगी। गुजरात में कई जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, अरवली, महिसागर, मोडासा, सूरत, वलसाड़, नौसारी, डांग, तापी, भरूच, सोमनाथ, भावनगर, वेरावल से लेकर द्वारका और राजकोट तक, इन भागों में, सौराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्रों में और महाराष्ट्र जो मध्य क्षेत्र है, अहमदाबाद से लेकर सूरत तक का जो दक्षिण का क्षेत्र है, इन भागों में कई जगहों पर बरसात होगी। मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा और कच्छ के क्षेत्रों में, राजकोट और इसके ऊपर के हिस्सों में फिलहाल लाइट रेन की संभावना है। अब चलते हैं दक्षिण की तरफ, जहां से दोनों सिस्टम ऊपर चले गए हैं और यहां पर गतिविधियां बहुत कम हो गई हैं। इधर गोवा में और जो दक्षिणी तटीय महाराष्ट्र का रीजन है, साथ ही इससे सटे हुए कर्नाटक के तटों पर थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। उत्तर पूर्वी तेलंगाना तथा उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में बरसात हो सकती है। रायलसीमा रीजन आंध्र प्रदेश का ये है, दक्षिणी तट ये है, कर्नाटक के आंतरिक रीजन पूरे आप देखिए, उत्तर आंतरिक, दक्षिणी आंतरिक, तेलंगाना के अधिकांश इलाके, केरल और तमिलनाडु, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, इन सभी भागों में ज्यादातर जगहों पर बरसात होने के आसार फिलहाल अभी नहीं है। इधर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी लाइट रेन हो सकती है। और इस बीच गल्फ ऑफ थाईलैंड यानी थाईलैंड की खाड़ी के पास एक नया सर्कुलेशन बना है जो आने वाले समय पर भारत पर आ सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई होगा ऐसा लग नहीं रहा है। अब चलते हैं राजस्थान और उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत की तरफ, जहां उत्तर प्रदेश में अयोध्या और महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट के निचले इलाकों में यानी प्रयागराज, प्रतापगढ़ और वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही से लेकर चंदौली, मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़ और जौनपुर, देवरिया, कुशीनगर, इन रीजन्स में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा कल भी देखने को मिल सकती है। बादल दिन भर रहेंगे, लेकिन कल के बाद परसों से धीरे धीरे क्लियर होने लगेगा। जो किसानों का डर यहाँ पर है या किसानों को जो नुकसान हुआ है उसमें अब और ज़्यादा नुकसान नहीं होगा ऐसा लग रहा है। चांसेस हैं कि अयोध्या से लेकर लखनऊ और बरेली से लेकर मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, आगरा, मथुरा ड्राई वेदर होगा और इसी तरह से ड्राई वेदर आपको पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, दिल्ली तथा जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड, हिमाचल, पूरे गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान के सभी भागों पर शुष्क मौसम रहेगा। यहाँ राजस्थान के दक्षिण पूर्वी रीजन में उदयपुर, भीलवाड़ा से लेकर सवाई माधोपुर के निचले इलाकों में, बूंदी, बारां, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, माउंट आबू, इन क्षेत्रों में लाइट रेन हो सकती है। और उत्तर की हवाएं, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि उत्तर की हवाएं थोड़ा सा बढ़ेंगी, लेकिन दोपहर बाद। उससे पहले आपको बादल, बाड़मेर, जोधपुर और चूरू से लेकर हिसार और करनाल से लेकर मेरठ और बरेली तक, ये वाला जो इन सभी भागों पर भी बादल नजर आएंगे। अजमेर में भी, जयपुर, अलवर में, चूरू, गंगा और सीकर, अलवर में, इधर गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल में भी, दिल्ली और रोहतक में, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, झांसी में भी, इन सभी भागों पर बादल नजर आएंगे, लेकिन यहाँ पर बरसात होने की संभावना इन बादलों से नहीं है। और जैसे ही ये सिस्टम आगे बढ़ेगा, नमी थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट होगी, ऊपर से हवाएं थोड़ा सा चलनी शुरू होंगी, तो ये हवाएं स्प्रेड करेंगी यहाँ अयोध्या और लखनऊ तक, इधर ग्वालियर तक और सागर, सतना, पन्ना तक, इधर जैसलमेर और बाड़मेर तक। तो इन क्षेत्रों में एटमॉस्फेयर थोड़ा सा साफ होने लगेगा, धूप होगी, पोल्यूशन लेवल कम हो जाएगा और सुबह और रात की ठंडक थोड़ा जो अभी कम हुई है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी।
इस वीडियो में अभी इतना ही। बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर तमाम मौसम की जानकारियों के लिए। अगर आपको मौसम का अपडेट चाहिए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक बार फिर आप सभी से आग्रह करूंगा, जानकारियाँ ठीक लगी हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया इस वीडियो के बारे में और अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।